क्षेत्रों में रात को भी निगरानी करने और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए प्रबंधन ने अपनी ड्रोन यूनिट में नाइट विजन ड्रोन को भी शामिल किया है। यह ड्रोन थर्मल इमेजिंग और इंफ्रारेड सेंसर युक्त कैमरों से लैस है। थर्मल इमेजिंग तकनीक युक्त कैमरे वन्य जीव व वनस्पतियों की गर्मियों को अवशोषित कर उनका लाल और हरे रंग का इमेज बनाने में सक्षम है, तो इंफ्रारेड तकनीक ऑब्जेक्ट की ब्लैक और व्हाइट तस्वीर उपलब्ध कराएगी। यह थर्मल इमेजिंग और इंफ्रारेड सेंसर युक्त नाइट विजन ड्रोन पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए किस प्रकार मददगार साबित होंगे, देखिए पन्ना से सनी यादव की इस खास रिपोर्ट में। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक समय जब टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो चुका था और अब यहां पर 70 से भी अधिक बाघ हो चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए इन बाघों की सुरक्षा पुख्ता करना भी विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब टाइगर रिजर्व में और भी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक का कहना है कि हमारे पास पूर्व में जो ड्रोन उपलब्ध है वह सिर्फ दिन के उजाले में ही काम करने में सक्षम है, साथ ही उनकी क्षमता भी 2 किलोमीटर की ही है। ऐसे हालात में शाम होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने केन नदी के 55 किलोमीटर क्षेत्र सहित सुदूर संघन वन क्षेत्र की निगरानी में समस्या हो रही थी। इसी को देखते हुए नाइट विजन ड्रोन को दस्ते में शामिल किया गया। इस ड्रोन में थर्मल इमेजिंग और इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए हैं। थर्मल इमेजिंग सेंटर क्षेत्र में मौजूद वनस्पति, वन्य प्राणी व इंसानों की शरीर की गर्मी के आधार पर उनकी लाल और हरे कलर की इमेज बनाएंगे। इसी प्रकार इंफ्रारेड तकनीकी आसपास मौजूद जीवों की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देंगी। इससे हम रात में भी वन्य प्राणियों के मूवमेंट पर निगरानी रख सकेंगे। इसके साथ ही अनैतिक गतिविधियों पर और भी अधिक प्रभावी तरीके से रोक लगा सकेंगे। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व ड्रोन तकनीक के वन्य जीवों की निगरानी और प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार की ओर से पलायन प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था। वह प्रयोग पन्ना में सफल रहा। इसकी सफलता के बाद अब इससे प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व भी शुरू करने की बात सामने आ रही है। इस नए ड्रोन की क्षमता 20 मिनट में 4 किलोमीटर का सफर करने और इतना ही वापस लौटने की है। इसमें कृत्रिम रूप से प्रकाश की व्यवस्था होने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में रात का अंधेरा आड़े नहीं आएगा और शाम होने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखना संभव हो सकेगा। इसके साथ क्षेत्र में मछली मारने की गतिविधियों पर भी अब ज्यादा प्रभावी तरीके से रोक लग सकेगी। इस साल माह अगस्त से हम लोगों ने एक पन्ना टाइगर रिजर्व में ड्रोन स्क्वाड का गठन किया है और ये ड्रोन स्क्वाड एक गाड़ी है, ड्रोन है और पूरी एक टीम है जो पूरे टाइगर रिजर्व के संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करने के लिए हम लोगों ने बनाई है। तो अभी तक इस ड्रोन स्क्वाड के पास में पिछले 3-4 महीनों में एक ड्रोन था जिसको सिर्फ दिन में देख पाने के लिए कैमरे थे, लेकिन अभी 15-20 दिन पहले हमने एक नया ड्रोन प्राप्त किया है जिसमें नाइट विज़न डिवाइसेस लगी हुई हैं और ये रात में भी देख पाने में सक्षम है। तो अब हमारे ड्रोन स्क्वाड के पास में दिन में और रात में दोनों ही समय में देखने की शक्तियाँ आ गई हैं। मेरे विचार से ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा और संवेदनशील क्षेत्र जहाँ पे रात्रि में अवैध गतिविधियाँ होने की संभावना है, उन क्षेत्रों में हम लोग अच्छे से गश्त कर पाएंगे। रेस्क्यू में भी सर इससे मदद मिलेगी काफ़ी? रेस्क्यू में भी, और प्रारंभिक उद्देश्य जो हमारा ड्रोन स्क्वाड बनाने का था उसमें रेस्क्यू एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर जब शहरी क्षेत्रों में आ जाता है तो जंगली जानवर को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें ड्रोन जो है वो बड़ा ही सफल माना जाता है। तो प्रारंभिक जब हमने ड्रोन स्क्वाड का गठन किया था तो ये रेस्क्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। और रात्रि में क्योंकि ज़्यादा खतरे रहते हैं, अगर जानवर आ जाए रात्रि में बिल्कुल ही
मुश्किल हो जाता है देखना। तो अब हमारे पास रात्रि नाइट विज़न ड्रोन आने की वजह से रात में भी हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन क्रियान्वित कर सकते हैं। मेरे विचार से रेस्क्यू में भी ये नाइट विज़न ड्रोन हमको बहुत सहायता देगा।